बेटा जस्टिन, सुनो, यहाँ जितनी भी दासियां हैं उन पर नजर रखो, शायद वो हमें मिल जाए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। धर्मा, तुम कहां हो? क्यों छिप रही हो मुझसे? इतने समीप होकर भी इतनी दूरियां क्यों? क्या कोई विवशता है तुम्हारी, या फिर तुम मुझे मेरी उपेक्षा का दंड दे रही हो? परंतु इस बार मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। महामत, सम्राट से पहले हमें उस धर्मा को ढूंढना होगा। जिस प्रकार सम्राट को मैंने उसके लिए इतना व्याकुल देखा है, ये निश्चित है कि उसका मिलना मेरे लिए और मेरे उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपको उसे ढूंढकर ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सम्राट तक नहीं पहुंच पाए। भले इसके लिए उस धर्मा की हत्या क्यों न करनी पड़ जाए। उचित है। मैं अपने सूत्रों से पता करवाता हूं। बधाई हो भ्राता जस्टिन, बधाई हो। बधाई हो सम्राट। कल उस नए भवन में विवाह संपन्न होने की प्रतीक्षा में मैं कितना आतुर हूं, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। बधाई हो मां। आपको भी बधाई हो सम्राट। भ्राता जस्टिन, कल से आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके दांपत्य जीवन का हर क्षण सुख से परिपूर्ण हो। अभिनंदन अग्निशिखा। मुझे विश्वास है कि आचार्य यहीं थे और वो लोग उन्हें यहां से कहीं और ले गए, किंतु ये कार्य आचार्य को सुरंग से बाहर निकाल कर तो नहीं किया गया होगा। अर्थात अंदर ही अंदर कोई दूसरी सुरंग भी है। मुझे सुरंग की दूसरी छोर तक जाना होगा, जाकर पुनः देखना होगा। वहीं से मुझे कोई सूत्र मिले कि क्या हुआ, किसने किया, कौन कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। बदला, प्रतिशोध, यही एकमात्र भावना है जिसने हम सबको एक सूत्र में बांधकर एकजुट कर दिया है। धैर्य की आंच में पकने वाला प्रतिशोध कितना घातक हो सकता है,
ये कल तक साबित हो जाएगा। सारा का सारा मौर्य वंश यूनानियों की प्रचंड क्रोध का ताकत देखेगा, ताकत। और उज्जैनी के क्रोध की अग्नि भी कल मेरे भ्राता शक्तिराज की हत्या का प्रतिशोध पूर्ण होगा। उज्जैनी के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण होगा। बिंदुसार की आंखों के सामने उसकी पत्नियां, उसके पुत्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अग्नि ज्वाला में सब कुछ भस्म हो जाएगा, भस्म। और फिर एक नया अध्याय आरंभ होगा। वो स्त्री जिसे एक संधि, समझौते के लिए उसके स्वप्न, उसकी इच्छाएं छीन ली गई थी, वो फिर से अपनी स्वतंत्रता की उड़ान भरेगी, मुक्त, अबाधित, निसंकोच। ये आकाश उसका होगा और ये पृथ्वी भी। वो केवल नाम के लिए, प्रतीक के लिए राजमाता नहीं कहलाएगी, बल्कि इसलिए कहलाएगी क्योंकि उसकी अपनी कोख से जन्मा उसका पुत्र सम्राट होगा। जिस महान मौर्य वंश की ख्याति को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर अपने रक्त और श्वेत से सींचा, उसे भस्म होने के लिए केवल एक अग्निकांड ही पर्याप्त होगा। ये सैनिक वाकई बहुत ढीले हैं। इतना वक्त हो गया और दासियों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। मगध की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला मगध का सेनापति राजभवन में एक चोर घुसता है और आप उसे पकड़ भी नहीं पाते। मैंने आप पर विश्वास करके पहले ही बहुत बड़ी भूल की है मीर। जब मैंने आपको देवी धर्मा को लाने के लिए भेजा था, यदि यही दायित्व मैं एक साधारण सैनिक को सौंपता तो वो भी ऐसी भूल न करता। यदि आप अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक नहीं कर सकते तो आप यहां से जा सकते हैं और पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं। इस धर्मा की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। गलती मेरी थी जो मैं सोचता रहा कि बरसों पहले मैंने उसे मार दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे धर्मा को ढूंढकर उसे मारना होगा। मेरे जिंदा रहने के लिए धर्मा का मरना जरूरी है। कुछ पता चला? तुम्हारी इस बेवकूफी की कितनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। गिनती हो गई है, एक भी दासी कम नहीं। इसका मतलब है तुमने ठीक से गिना नहीं है, या यह भी हो सकता है कि जो दासी राजमहल से भागी थी वो राजमहल वापस लौट आई हो।
लाख लाख यहाँ सुरंग में कैसे आई? लाख का इस प्रकार बिछाया जाना संयोग नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसी किसी उद्देश्य से ऐसे यहां से वहां तक बिछाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भवन भी लाख से निर्मित हो? इस अंधकारपूर्ण भवन में यदि अग्नि दिखे तो सैनिकों को अवश्य संदेह हो जाएगा, और फिर यहां लाख हुई तो मेरा संदेह ठीक था। ये भवन लाख से बना है। यदि यहां किसी ने आग लगा दी तो सारा भवन भस्म हो जाएगा। अर्थात किसी को भस्म करने का षड्यंत्र रचा गया है, किंतु किसको और कब? सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल विवाह है, समस्त मौर्य वंश उपस्थित होगा इस नए भवन में। मैंने तुम्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए, किंतु तुम नहीं माने। विवश होके मुझे तुम पे अत्याचार करना पड़ रहा है। ये अमानवीय है। और जो तुम आचार्य चाणक्य को बंदी बनाकर ले गए वो क्या है? पता नहीं तुम्हारे साथी आचार्य चाणक्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। देखो सैनिक, एक दिन मृत्यु सबको आनी है, तुम्हें भी और मुझे भी। किंतु आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा या नहीं, ये तुम स्वयं सुनिश्चित करोगे। मैं उज्जैन्य सैनिक हूँ। राजा जी राज के लिए अपने प्राण की आहुति देना मेरे लिए गर्व की बात है। एक सैनिक स्वामी भक्त नहीं देशभक्त होता है। उज्जैनी मगध का अंग है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा मगध के प्रति होनी चाहिए, न कि उज्जैनी के प्रति। सैनिक होने के नाते तुम्हारा यही धर्म होता है। बोलो, आचार्य चाणक्य को कहां छुपा के रखा है? आचार्य आपको कुछ बता ही गए थे कि वो कब तक लौटेंगे? कहा तो नहीं, और सूत्र भी आचार्य चाणक्य से संबंधित है। अनुमान लगाना संभव नहीं कि कब तक लौटेंगे, किंतु तुम अपनी चिंता मुझसे व्यक्त कर सकते हो। तो केवल मैं आपको इतना ही बता सकता कि कल राजकुमार जस्टिन के विवाह में कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, और उसी के लिए मुझे आचार्य राधागुप्त को सावधान करना है। मैं तुम्हारा ये संदेश आचार्य तक भिजवाने का प्रयत्न अवश्य करूं। पता नहीं आचार्य तक ये संदेश पहुंचने में कितना समय लगेगा, किंतु मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और किसे बता सकता हूं मैं? आचार्य आक्रामक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन तो तुम मुझे सुरंग के पास दिखे, और आज यहाँ घुसपैठ तुम्हारा स्वभाव है क्या? इस विवाह के पूर्ण होने तक मुझे तुम जैसों को बेड़ियों से बांध के रखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बार भूल हो गई, किंतु दोबारा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इस बार जाने दीजिए ना। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, और शास्त्र भी यही कहते हैं, क्षमा करना
वीरता का प्रतीक होता है। ठीक है जाओ, किंतु अगली बार क्षमा नहीं करूंगा। अवश्य। अब क्या करूं, कैसे बताऊं? जाओ। कमाल की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि धर्मा इसी महल में है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें किसी दासी पे शक है? मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं नूर। ये तलवार सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं लटक रही है। अगर धर्मा बिंदुसार को मिल गई तो मैं तो मरूंगा ही, साथ ही श्यामक भी कभी सिंहासन पे नहीं बैठ पाएगा। फिर न तुम्हारे पास वक्त की कमी होगी और न ही मातमों की। इसमें नया क्या है? सालों से आपकी नाकामयाबी की कीमत हम चुकाते आए, लेकिन उससे बड़ा अफसोस ये है कि आपको इस बात का एहसास तक नहीं। मेरे एहसास करने से या तुम्हारे मातम मनाने से सच नहीं बदल जाएगा। कल जस्टिन और अग्निशिखा की शादी है और अब तुम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। सम्राट अंतरपूर्व गए हैं और कल तो विवाह है और अब उनसे परसों ही मुलाकात हो सकती है। किंतु मुझे आज और अभी मिलना है। मैं परसों तक उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी रात को, विशेष रूप से जब वो अंतःपुर में हो, वो मैं स्वयं उनका पुत्र होकर उनसे नहीं मिल सकता और तुम मिलना चाहते हो। और क्या कहा तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते? कहीं के सम्राट हो तुम? राजकुमार सुशील, ये व्यक्तिगत होने का समय नहीं है। मुझे सम्राट को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। कल विवाह में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैंने सोचा कि यह सूचना मैं केवल सम्राट को ही दूंगा, किंतु कोई मुझे उनसे मिलने की अनुमति ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है इस विवाह को बाधित करने के लिए। और मैं ही नहीं, आचार्य राधागुप्त और आचार्य आक्रमक का भी यही अनुमान है। हमें सम्राट को सतर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि संभवतः कल शत्रु हम पर आक्रमण करने वाले हैं, ताकि वो उसे रोक सके, है ना? दो दिन युद्ध नीतियों के बारे में ज्ञान क्या बटोर लिया? तुम्हें तो लगने लगा है कि तुमने इस विषय में महारत प्राप्त कर ली है। नहीं, मतलब मगध के ज्ञानी, मगध के गुप्तचर, मगध के शुभ चिंतक, मगध का प्रशासन इस षड्यंत्र के विषय में अनभिज्ञ है। तुमने उसे अनावृत कर लिया। अद्भुत। तुम सोचते क्या हो? कोई भी कल्पना करोगे, कोई भी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सम्राट का समय व्यर्थ करोगे? क्या है अशोक, ये तुम्हारे लिए मनोरंजन हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं अपनी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, और इसके लिए तुझ जैसे तुच्छ प्राणी की कोई आवश्यकता नहीं है। मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है राजकुमार सुशील। स्वयं यहां से बाहर निकलोगे या मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंकवाऊं? क्या हो रहा है? इतने संकटपूर्ण क्षणों में ना मैं आचार्य राधागुप्त से मिल पा रहा हूं, ना आचार्य आक्रामक से, और ना ही सम्राट से। अब एक ही विकल्प है, किसी भी प्रकार कल मैं उस नए भवन में उपस्थित होकर इस अनर्थ को रोकने का प्रयास करूं। किंतु मैं वहां प्रवेश कैसे करूंगा?